माने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के माता जानकी मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ से, राम जी के हाथ में छुपा करके पकड़ा दी, जैसे केवट को मालूम नहीं पड़े। मनी मुदरी मुदी तो उतारी। अब बताओ, कोई नदी पार करा देगा तो 10-20 रुपए आप देंगे। माता सीता के हाथ में जो मुद्रिका था, जो सुमित्रा जो सीता जी के मुख देखने के लिए आई थी, माता जानकी जब दुल्हन के रूप में आई अयोध्या में, तो लक्ष्मण की मां सुमित्रा सीता जी के मुख देखने के लिए आई और मुख देख करके सोने की मुद्रिका दी थी जिसमें राम नाम लिखा हुआ था। और वो मुद्रिका को माता जानकी उतार करके राम जी को पकड़ा दिया। मनी मुदरी मुदी तो उतारी, जो मुदरी 1000-1000 रुपया के और उसको नदी पार करने में माता सीता देने के लिए पकड़ा दी। देखो, ये मुद्रिका साधारण नहीं है। ये मुद्रिका के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। यही मुद्रिका राम जी के हाथ में आ गई। फिर यही मुद्रिका को राम जी फिर हनुमान को देंगे सीताहरण के बाद। फिर उसी मुद्रिका को हनुमान जी लेकर के समुद्र पार करके फिर लंका जाएंगे, फिर माता सीता को देंगे। अब ध्यान देना, तो राम जी जब मुद्रिका केवट को पकड़ा है, केवट मना किया। केवट ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवट हूं, आप भी केवट है। धोबी धोबी से, तेली तेली से, नाई नाई से रुपया नहीं लेता है, तो मैं भी केवट हूं, आप भी केवट है। अब लक्ष्मण जी सुनकर के नाराज हो गए, मेरे भैया को केवट कह रहा है। तो ये केवट ने कहा, भगवान मैं गंगा नदी का केवट हूं और आप भवसागर की केवट है। मैं आपको गंगा नदी पार कर दिया और आप मुझे भवसागर ही पार करा देना। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अब वहां से प्रयाग की ओर निकल पड़े। केवट वहीं पर खड़ा रहा। संतों का भाव है, केवट उसी नाव में किसी को नहीं बैठाया। जिस नाव में राम जी बैठे थे उसी नाव में वो किसी को नहीं बैठाया। वो नाव को आजीवन वो पूजा करता रहा। दूसरा नाव बना करके उसी नाव में अपनी जीविका चलाया। परंतु राम, लक्ष्मण, सीता जिस नाव में बैठे थे उसी नाव को वो आजीवन पूजा करता रहा। भगवान राम केवट को जाते समय बोले, मैं तो जा रहा हूं, जो 14 वर्ष हो जाएगा मैं इसी रास्ते में वापस आऊंगा, फिर आपसे मिलने के लिए आऊंगा। केवट इंतजार में रहा, जो 14 वर्ष होगा भगवान इसी रास्ते में आएंगे। भगवान वहां से आगे तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। श्री भरद्वाज मुनि राम, लक्ष्मण, सीता का स्वागत किए। कंदमूल फल आदि राम जी को खिलाए। तो श्री भरद्वाज मुनि बोले, हे राम, दुनिया में जितना भी साधना है, यज्ञ, जप, तप, हवन, सबका फल ये है कि कैसे श्री राम जी का दर्शन हो। साधनों का फल है जो भगवान का कैसे दर्शन हो। और आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मैं कृतकृत हो गया। तो श्री राम जी पूछे, हे मुनिराज, मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर मैं 14 वर्ष रहूंगा अपनी पत्नी और भाई के साथ। तो भरद्वाज मुनि बोले, यहां से कुछ दूर पर 100-150 किलोमीटर दूर पर चित्रकूट नामक एक पर्वत है, पहाड़ है, आप वहां पर निवास कीजिए। तो भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी भरद्वाज मुनि के आश्रम से आगे बढ़े और वहां पर चित्रकूट की ओर जा रहे।
तो रास्ता में सब कोल भील आदिवासी लोग राम जी को देखने के लिए आते थे। राम जी जिस गांव देकर के जाते थे सारा गांव को गांव उमड़ता था उनको देखने के लिए। कोई कहता था हमारे गांव में रहिए, हमारे गांव में रहिए, हम आपको खिलाएंगे। कोई कंदमूल, कोई फल, कोई सब्जी ला करके देता था और कोई जल, कोई झाड़ू लगा देता था और गांव को गांव भीड़ उमड़ता था। तो राम जी जंगल में जा रहे तो पशु पक्षी वो भी राम जी का दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार एक बिच्छू और एक सर्प वो भी राम जी के दर्शन करने के लिए आया। तो बिच्छू सर्प को कहा भैया कहाँ जा रहा है? सर्प ने कहा सब राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बिच्छू ने कहा हमको कौन दर्शन करने देगा, रास्ता में तो बच्चे हमको कंकड़ पत्थर मार करके ऐसे ही मार देंगे। अब कोई सर्प बिच्छू दिखाई दिया पहले तो बच्चे उसको मार देते। तो सर्प ने कहा ठीक बात, रास्ता में तो ऐसे हमको लोग मार देंगे। सर्प ने कहा काम करो, ये पत्थर है, तू इसी पत्थर को डंक मार और मैं फन मारूंगा। मैं फन मार करके अपना जहर निकालूंगा और तू डंक मार करके अपना जहर निकालना। किसके अंदर में दया आएगी तो हमको शायद छोड़ दो। तो सर्प और बिच्छू दोनों पत्थर को डंक और फन मार रहे हैं। इतने में जो आगे आगे लोग जा रहे थे जंगली जाति, वो देख रहे हैं भाई ये सर्प और बिच्छू पत्थर को फन और डंक मार रहे हैं। तो दो तीन व्यक्ति देखने लगे। तो रास्ता में और जो जा रहे थे वो भी देखने के लिए आ गए। 5-6 व्यक्ति हो गए। फिर जो जा रहे थे वो भी देखने के लिए आ गए। तो भीड़ को खींचता है। जब 4 व्यक्ति इकट्ठा कुछ देख रहे हैं तो रास्ता में कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, वो भी सोचता है मैं देख लूं। फिर भीड़ धीरे धीरे भीड़ को खींचता रहता है। अब वहां इस प्रकार भीड़ जम गया, हजार व्यक्ति हो गए। और इतने में तो पीछे पीछे राम जी आ रहे हैं, उनके आगे आगे जंगली जाति सब। तो वहां पर राम जी आ गए। तो जैसे राम जी आ गए तो दोनों सर्प और बिच्छू राम जी के चरण में जाकर के लेट गए और उन्हीं को सर्प और बिच्छू को राम के चरण का दर्शन का लाभ भी मिला। अच्छा, ये बात में मन से बना करके नहीं बोला। आप सोचे होंगे बाबा मन से बना करके बोलता, नहीं, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जिन्हीं निरखी सापिनी बीछी, जिन्हीं निरखी सापिनी बीछी। निरखी माने देखने के लिए। निरखी शब्द का अर्थ देखने के लिए। जिन्हीं निरखी सांपिनी बीछी माने जिनको देखने के लिए सर्प और बिच्छू। जिन्हीं निरखी सांपिनी बीछी, जिन्हीं निरखी सांपिनी बीछी। तजई विषम विष तामस तीछी, तजई विषम विष तामस तीछी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो हमारी कार्यकर्ता होली का तैयार करें, तखत लगाओ, राधा कृष्ण को खड़ा करो, जजमान जजमानी के हाथ से पूजा करो और आप सब दोनों हाथ उठा करके गाओ। श्री राधे
जनाई। सोई जाने देव जनाई। जानत तुम ही हो ही जाई। जानत तुम्हारी हो जाई। सब गाइए। अब ध्यान देना, भगवान राम